नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर पे। मैं आपका दोस्त अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 10th चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अपने अभी तक चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी किसी ने भी अगर वीडियो नहीं देखा है वो जाके अपने चैनल पे जाके वीडियो देखे। सभी पूरे चैप्टर्स 1, 2, 3, 4 सभी चैप्टर्स के जो भी वीडियो है वो आपको चैनल में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और ऊपर आई बटन है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो अपने पास जो भी प्लेलिस्ट है क्लास 10th की वीडियो की वो सब आपको उपलब्ध हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे भी अगर मैथ लोगे तो हायर क्लासेस में भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज़ होगा और सब्जेक्ट एक चैप्टर भी होगा आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्लास 11th मैथ्स में। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर 11th में मैथ्स लेंगे उनके तो फिर से यही पढ़ना पड़ेगा। तो ये है बेस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो क्लास 10th है। इसमें सिर्फ बेसिक चीज़ें दे रखी है, सिर्फ बेसिक चीज़ें, यानी ज़्यादा कुछ खास नहीं दे रखा है। सिर्फ दो ही चीज़ें है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दे रखी है। तीन चीज़ें मान लेते हैं। पहली तो ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, यानी कि ये एपी में है या नहीं है। पहली चीज़ तो ये देखनी है। दूसरी चीज़ ये देखनी है आपको कि जो nth टर्म है वो फाइंड आउट करना है कि nth टर्म क्या होगा एपी का, वो फाइंड आउट करना आपको, ठीक है। तीसरी चीज़ है जो भी आपको एपी दे रखी है उसका सम निकालना होगा, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स निकालने होंगे आपको। ये तीन चीज़ें मुख्य रूप से आपको पढ़नी है इसी चैप्टर में, ठीक है। तो अपन बेस से स्टार्ट करेंगे, बेस से लेकर हाई लेवल तक अपन जाएंगे। जो भी क्वेश्चंस अपने एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो सभी के सभी अपन सॉल्व करेंगे, इस क्लास में ही सॉल्व करेंगे सभी के सभी, ठीक है। उसके बाद जैसे अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा, कोर्स पूरा हो जाएगा, उसके बाद आर.डी. शर्मा भी अपन लेंगे, उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे। सैम्पल पेपर भी करवाएंगे आपको और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सीबीएसई क्वेश्चन में जो प्रीवियस ईयर में पूछ रखा है, प्रीवियस ईयर्स में जितने भी आपको क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो सब का सॉल्यूशन आपको मैं इसी चैनल पे करवाऊंगा। तो आप बेझिझक होकर आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी आपको लास्ट तक, यानी कि एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट तक आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। तो वहाँ तक आपको मैं इतना प्रिपेयर कर दूंगा कि आपको मैथ्स में तो कहीं बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो फिर अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज अपनी एक्सरसाइज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज़ है, ये टर्म कहाँ से आया है, कैसे आया है, उसको डिस्कस करने से पहले अपने को सिर्फ थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना है, यानी कि बैकवर्ड जाना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आया कहाँ से। सबसे पहले अपने ये पता होना चाहिए। तो उससे पहले अपने पास क्या आएगा, एक सीक्वेंस, यानी कि एक अपने पास टर्म आएगी सीक्वेंस। सबसे पहले अपन सीक्वेंस समझते हैं, सीक्वेंस क्या होती है। ऐसे ही अगर अपन कड़ी से अगर चलेंगे, रो से चलेंगे, तो आगे अपने पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अपने आप ही आ जाएगा। तो आज की क्लास अपनी पूरी इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें मैं कोई एक्सरसाइज सोल्व नहीं कराऊंगा आपको। सिर्फ इस चैप्टर के बारे में जो भी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो सब आपसे डिस्कस करूँगा। उसके बाद एक्सरसाइज पर चलेंगे। उसके बाद तो आप अगर ये वीडियो देख लोगे इंट्रो का, तो उसके बाद तो एक्सरसाइज आप खुद से भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर की जो वो होता है ना इंट्रो, वो चैप्टर का इंट्रो ये वीडियो है, यानी कि पूरा मेन ही फोकस इस वीडियो पे रहना चाहिए आपका। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस अपने पास होता है, ए सीक्वेंस इज डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर, यानी कि एक अरेंजमेंट होता है नंबरों का। किस में होता है? एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है और किसी ना किसी रूल्स के थ्रू होता है वो, ठीक है। ऐसे आपको समझ में आएगा, एग्जांपल दूंगा तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बार समझ लीजिए कि सीक्वेंस एक ऐसा अरेंजमेंट होता है नंबरों का, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है और कुछ ना कुछ उस पे रूल्स होते हैं जिससे वो फॉलोड होता है, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल है अपने पास जैसे 2, 3, 5, 7, 11 टेस्ट इज दिस, ये चल रहा है, ठीक है। तो सीक्वेंस होता क्या है
ये आपको समझ में आ गया। एक अरेंजमेंट है नंबरों का इन पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलोड बाय सम रूल्स, ठीक है। और सीक्वेंस का हम कभी भी लास्ट टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये बात नोट कर लेना कि सीक्वेंस है उसका हम लास्ट टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमें नहीं पता होता है nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है हमारे पास सीक्वेंस में लास्ट टर्म का फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो ये एग्जांपल अपने पास है 2 3 5 7 11। अब ये मैंने एग्जांपल यूं ही नहीं लिखा है, इसमें भी कुछ रूल्स लागू हो रहे हैं और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है। वो कैसे है, ये सभी की सभी क्या है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि ये सभी की सभी क्या है, प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो ये अपने पास एक रूल हो गया कि प्राइम नंबर है सभी के सभी, ठीक है। तो 2 3 5 7 11 ये आपको समझ में आ गया। तो इसमें अपन ये नहीं बता सकते कि लास्ट टर्म क्या होगा। लास्ट टर्म आप बता सकते हो, प्राइम नंबर्स का लास्ट टर्म क्या होता है नहीं बता सकते, ठीक है। तो और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं ऐसे। और क्या एग्जाम्पल लेंगे, 1 4 9 16 25 डैश 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 डैश। एक ये भी अपने पास सीक्वेंस है और कुछ ना कुछ इसमें भी रूल्स लागू हो रहे हैं। क्या रूल्स लागू हो रहा है, ये देखिए सभी स्क्वायर हैं, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, यानी कि रूल्स अपने पास लागू हो रहे हैं, यानी इन पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं और सम रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं ये। तो इन्हें क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। लेकिन इसमें हम लास्ट टर्म ज्ञात नहीं कर सकते, हम फाइंड नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये रूल्स है लेकिन इससे ये नहीं होता है। अब जैसे इसमें इसके बीच में डिफरेंस क्या है, 1 का है, इसके डिफरेंस क्या है, 2 का है, इसके डिफरेंस 2, इसके यहाँ पे 4। तो यहाँ से क्या पता चलता, कुछ नहीं चलता है। ऐसे ये इसका डिफरेंस क्या है, 3 है, इसका डिफरेंस क्या है, 5 है, इसका डिफरेंस क्या है, 7 है, यानी कि कुछ नहीं पता चल रहा है क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये 9 है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया सीक्वेंस क्या होती है। अब एक अपने पास नेक्स्ट टर्म आती है, वो क्या आती है, सीरीज। अब ये सीरीज क्या होती है, कुछ नहीं होती है सीरीज भी। सीरीज भी वही होती है जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस का जो भी अपने पास टर्म है उनको अगर ऐड कर देंगे, उनका सम कर देंगे, उसको क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब अपने पास ये जो सीक्वेंस दे रखा है, ये इसको जैसे अपन ऐड की फॉर्म में लिख देंगे, जैसे सम कर देंगे इनका, तो ये क्या बन जाती है, अपनी सीरीज बन जाती है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी सब कुछ इसमें वही होता है, लास्ट टर्म अपन नहीं फाइंड आउट कर सकते इसमें भी। 1 + 4 + 9 + 16 + 25 जो भी अपन ऐड करके लिखते हैं सीक्वेंस को, उसको क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपने चलते हैं, अब अपना जो मेन टॉपिक है, मेन मुद्दा है, वो है प्रोग्रेशन, क्योंकि अपने चैप्टर के नाम हेडिंग यही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं प्रोग्रेशन क्या चीज़ है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोग्रेशन देखते हैं। प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर दैट एक्सिबिट ए पर्टिकुलर पैटर्न, ठीक है। एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, क्या होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है जो कि सीक्वेंस में भी था, सीरीज में भी था। इन ए प्रोग्रेशन, अब यहां से ध्यान से देखना, इन ए प्रोग्रेशन every term is obtained by applying a specific rule on its previous term है, यानी कि जो भी अपने पास टर्म होगी, जो भी अपने पास टर्म होगी, ठीक है, उसमें हम जो भी अप्लाई करेंगे, स्पेसिफिक रूल अप्लाई करेंगे, वो किसके आधार पे करेंगे, पिछले वाला जो टर्म है उसके आधार पे करेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में। एवरी टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज डिफाइंड बाय ए जनरल टर्म और nth टर्म, यानी कि हम जो प्रोग्रेशन की टर्म होती है उसको डिफाइन करते हैं जनरल टर्म या nth टर्म से, विच इज डिनोटेड बाय an। उसका डिनोट किससे करते हैं, an से करते हैं, ठीक है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसकी अपन लास्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं,
फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है प्रोग्रेशन का कि हम लास्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका स्पेसिफिक रूल होता है और फॉर्मूला होता है, वो अपन आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं प्रोग्रेशन क्या चीज़ है, कैसे होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन 1 2 3 4 5 डैश 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 चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे भी ये यहाँ पर भी रह सकता है, आगे भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपने यहाँ पर ले लिया 100, ठीक है। अब ये है अपने पास एग्जाम्पल है। अब ये ऑपरेंड कैसे हुआ, 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, यानी कि इसमें सब में क्या हो रहा है, प्रीवियस टर्म में 1 ऐड हो रहा है, यानी कि 1 में 1 ऐड किया 2 आ गया, 2 में 1 ऐड किया क्या आ गया 3 आ गया। यानी कि ये क्या हो रहा है, ये समझ में आया आपको कि एवरी टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय स्पेसिफिक रूल ऑन इट्स प्रीवियस टर्म। यानी कि जो 3 आया है वो कैसे आया है, प्रीवियस टर्म क्या थी 2 में 1 ऐड किया तो 3 आया, ये ऐसे होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के प्रोग्रेशन होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो पढ़ते हैं अपन। 3 टाइप्स के प्रोग्रेशन होते हैं। सबसे पहले होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम एपी बोलते हैं, फिर होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हम जीपी बोलते हैं, फिर होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसको क्या बोलते हैं, एचपी बोलते हैं। अब अपने सिर्फ सिलेबस क्लास 10th की बुक में सिर्फ अपने पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बाकी ये 2 नहीं है, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये अपनी सिलेबस में नहीं है। लेकिन हायर क्लास में जैसे भी जाओगे आप, 11th क्लास में जाओगे तो आपको तीनों ही पढ़ना पड़ेगा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक, तीनों पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अपन क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। तो अपना जो चैप्टर था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि उसकी जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये तो पहले का जो मैंने बेसिक चीज़ें हैं वो बताइए आपको, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होती है, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रेशन क्या होता है। अब पढ़ते हैं अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज़ है, क्या माजरा है ये, इसको क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो चलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। यानी कि फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी जितनी भी टर्म आएंगी एपी में वो क्या आएंगी, पिछले वाले टर्म्स को कोई फिक्स्ड नंबर से ऐड करने के बाद ही अगली टर्म आएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया। जैसे 1 2 3 4 ये दे रखा है, ठीक है, डैश डैश डैश। अब जो फर्स्ट टर्म है वो तो आ गई, लेकिन अब जो सेकंड टर्म आएगी ना, वो फर्स्ट टर्म में कोई ना कोई नंबर ऐड होगा, यानी कि जो फिक्स्ड नंबर है सभी में वही ऐड होगा। जैसे 1 में क्या ऐड किया अपने, 2 आया, 1 ऐड किया। अब ये जो 1 है ये फिक्स्ड नंबर हो गया। अब किसी भी टर्म में ये 1 ऐड करेंगे तो अगली वाली टर्म आ जाएगी, तो वो क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये जो फिक्स्ड नंबर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये जो फिक्स्ड नंबर है इसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन डिफरेंस। चलिए सेकंड के लाइन दे रखे अपने को, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ ए नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। डिफरेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस ये है, ये सीरीज है अपने पास, ये एपी है, ठीक है। इसमें अपने पास क्या है, ये कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है, तो इसका मतलब सभी में 1 ही आएगा। किसी में भी देख सकते हैं अपन, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा, यानी इसका मतलब कांस्टेंट होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एपी का कांस्टेंट होता है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज ए लिस्ट ऑफ नंबर विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसको ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, वो एक लिस्ट ऑफ नंबर होती है जिसमें क्या करते हैं अपन, फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी जितनी भी टर्में हम निकालनी होती है उसमें हम फिक्स्ड नंबर को ऐड करते हैं, उसके बाद अपन निकालते हैं। अब एग्जांपल ऑफ एन एपी, अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल तो मैंने आपको ऊपर दिया ही था। अब इसमें फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, प्लस 1 में 1 ऐड करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। 2 में प्लस 1 ऐड करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर अपने पास जो फिक्स्ड नंबर है
वो क्या है, 1 है, यानी कि 1 को ऐड करने से अगली टर्म अपने पास आ रही है। अब 5 से अगली टर्म अपने को अगर निकालनी है तो 1 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 6, और अगली टर्म और निकालनी है तो 1 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 7, अगली टर्म 8, ऐसे चलता रहेगा। तो आई होप एपी आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड एग्जांपल है वो भी समझ लेते हैं। ये 100, 70, 40, 10, -20। अब 100 में से ये 70 कैसे हुआ, क्या किया है ऐसा कि ये हो गया, ये हो गया -30 हुआ है, यानी कि -30 कम हुआ है। तो इसका मतलब अपन ने क्या ऐड किया है, -30 ऐड कर रहे हैं हम। क्या ऐड कर रहे हैं, -30। तो यहाँ पर अपने पास क्या जाएगा, फिक्स्ड नंबर -30। तो -30 को अपन ऐड कर रहे हैं, तब जाकर अपने पास ये आ रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे तो कर दिया अपन ने, अब अगर इसमें भी अगर -30 ऐड करेंगे, यानी कि 70 दे रखा है अपने को, एक बार निकाल के बता देता हूँ। इसमें अगर प्लस करते हैं -30 तो क्या टर्म आएगी वो देख लेते हैं। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 70 में से 30 माइनस करेंगे क्या आएगा 40, और नेक्स्ट टर्म अपनी आनी चाहिए 40, तो वो 40 आ रही है। अब 40 में आगे 10 कैसे आया ये भी हम बता सकते हैं। 40 है, इसमें अपने को फिक्स्ड नंबर ऐड करना है, वो फिक्स्ड नंबर क्या है अपने पास -30। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 40 - 30 कितना होगा, 10 होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आगे करके चलते हैं। अब -20 है, अब -20 में अपने को फिक्स्ड नंबर -30 ऐड करना है ताकि हम अगली टर्म निकाल सकते हैं। अब प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 30 + 20 कितना हो गया 50, और दोनों ही अगर माइनस में हो नंबर तो क्या आएगा, माइनस है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली टर्म अपने पास क्या आएगी यहाँ पर -50। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल अपने पास क्या दे रखा है, 4,4,4,। अब सभी में अपने क्या ऐड कर रहे हैं, +0 ऐड कर रहे हैं, जिससे कि अपने पास अगली टर्म आ रही है +0 इसका मतलब क्या हुआ, अपना फिक्स्ड नंबर क्या है 0। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिक्स्ड नंबर ऐड करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एपी का अगला टर्म प्राप्त होता है। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इसमें क्या ऐड कर रहे हैं कि -3 -2 हो रहा है, और -2 -1 हो रहा है, और 0 1 हो रहा है। इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं +1 ऐड। क्या कर रहे हैं अपन, +1 ऐड, जिससे ये हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है बताते हैं। अभी -3 है अपने पास, अपन +1 ऐड करते हैं, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 3 में से 1 गया तो 2। अब बड़ी वैल्यू क्या है 3 के पास क्या है माइनस, तो -2, ये अगली टर्म अपने पास माइनस आ रही है। ऐसे यहाँ पर 2 3 4 +1 ऐड करना है अपने को, ऐसे चलता रहेगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा एपी क्या होती है, फिक्स्ड नंबर क्या होता है, और इसी फिक्स्ड नंबर को आगे चल के हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, और nth टर्म कैसे निकलता है वो भी आपको समझाऊंगा। सम ऑफ nth टर्म क्या होती है वो भी आपको मैं समझाऊंगा। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं अपन। नेक्स्ट अपना जो कॉन्सेप्ट दे रखा है, टाइप्स ऑफ एन एपी। अब अपने पास टाइप्स ऑफ एन एपी है, तो 2 टाइप्स की एपी होती है अपने पास। एक तो होती है फाइनाइट एपी, कौन सी होती है, एक तो अपने पास फाइनाइट एपी होती है। ठीक है, फाइनाइट एपी क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फाइनाइट एपी वो होती है जिसमें लिमिटेड टर्म्स होती है। लिमिटेड टर्म्स का मतलब हमें पता होता है कि इस एपी में इतनी टर्म है, लिमिटेड टर्म होती है। इसका मतलब ये होता है कि हमें लास्ट टर्म पता होती है। फाइनाइट एपी में हमें लास्ट टर्म पता होती है कि लास्ट टर्म क्या होगी। ठीक है, कहाँ तक एपी जा रही है हमें ये पता है कि स्टार्टिंग से लेकर कहाँ तक कहाँ एंड हो रही है एपी, उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट एपी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे अपने पास इनफाइनाइट एपी होती है। अब इनफाइनाइट एपी में हमें ये तो पता है कि यहाँ से एपी स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि एपी कहाँ जाकर ख़त्म हो रही है, यानी कि लास्ट टर्म हमें नहीं पता होता है इनफाइनाइट एपी का। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट एपी बोलते हैं। द एपी विच हैज़ अनलिमिटेड टर्म्स, यानी कि कोई लिमिट नहीं है टर्म्स की, उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट एपी। अब फाइनाइट एपी में हमें एग्जाम्पल देखना, जैसे 1 2 3 4। अब हमें पता है कि
कि 100 तक ये एपी जा रही है, तो हमें पता है। अब जैसे 147, 148, 149, ये 165 तक जा रही है, इसका मतलब हमें पता है कि ये कहाँ तक एपी जा रही है। लास्ट टर्म इसका क्या है, 165। ठीक है, ऐसे इसमें हो जाएगा। लास्ट टर्म अपने पास क्या है, 50 है। ठीक है, आई होप फाइनाइट एपी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, फाइनाइट एपी आपको समझ में आ गई है। अब इनफाइनाइट एपी के एग्जांपल देखते हैं। अब इनफाइनाइट एपी में जैसे ये अपने को फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है 3 3 3 3 3। अब ये हमें नहीं पता इसमें कितनी नंबर्स ऑफ टर्म है, यानी कि टर्म का नहीं पता, ये आगे चलता रहेगा ऐसे। अब कहाँ तक जाएगी, कहाँ जाके रुकेगी, कितनी टर्म होंगी, ये हमें नहीं पता। इसका मतलब अनलिमिटेड टर्म है। ऐसे ही है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। अब नंबर तो अनलिमिटेड होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो हमें क्या पता कहाँ पे जाके ये एपी रुकेगी। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, इनफाइनाइट एपी हो गई। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने को पढ़ना है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। अपने को क्या पढ़ना है, जनरल फॉर्म पढ़नी है एपी की। और जनरल फॉर्म क्या होती है, वही तो हमें सब कुछ यहीं से पता चलेगा। तो अपन ने जनरल फॉर्म वैसे 2 ली है, लेकिन एक से भी काम चल सकता है, 2 की ज़रूरत नहीं है। एक तो इनफाइनाइट एपी के, एक फाइनाइट एपी के। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, जनरल फॉर्म है अपनी एपी की। और ये आपको पता भी होनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए। जो अपन ने डेफिनेशन लिखी थी वो इसमें यहाँ पे है। फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज़ है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड टर्म क्या है अपने पास, सेकेंड टर्म है जो अपने पास है, जो फिक्स्ड नंबर था डी, उसको हमने डी माना है। थर्ड टर्म क्या आ रही है अपने पास, a + 2d आ रही है। ऐसे फोर्थ टर्म अपने पास क्या आ रही है, a + 3d आ रही है, यानी कि एक कम आ रही है। फोर्थ टर्म है लेकिन d कितना, 3d है, यानी कि एक कम आ रही है अपने को पास। और यहीं से अपन जो अपने पास nth टर्म है वो निकालने का फॉर्मूला भी अपन निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। जैसे ये चलता रहेगा nth टर्म तक चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर अपने को ये पता लगाना हो कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला यहीं से आता है। कैसे आता है, अब जैसे a है, ये हर टर्म में आ रहा है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, सब में a आ रहा है। तो इसका मतलब a तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस तो प्लस हो गया। ठीक है, अब अपने पास फर्स्ट टर्म में क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 0d है। ठीक है, सेकेंड टर्म में 1d है, यानी कि सेकेंड टर्म में आ रही है 1d, यानी कि एक कम। थर्ड में क्या आ रहा है, 2d, यानी कि एक कम आ रहा है, टर्म से एक कम आ रहा है। इसका मतलब अगर ये टर्म्स n है तो अपने पास d कितने आएंगे, n-1d आएंगे, यानी कि एक कम आएगा d। ठीक है, क्योंकि सेकेंड टर्म में 1d है, यानी कि सेकेंड टर्म है लेकिन d 1 है। और यहाँ पे nth टर्म है, nth टर्म है, तो एक n से कम आएगी वैल्यू d की, तो n-1 इंटू d। ये अपने पास क्या है, ये फॉर्मूला होता है nth टर्म का। अब यहाँ से अगर अपने को ये पता होना चाहिए an क्या है, ये होती है लास्ट टर्म। ठीक है, और ये जो a है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म। ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म। और जो n होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स। हालांकि आगे मैं समझाऊंगा फिर से, लेकिन एक बार मैं समझाता हूँ। ये d क्या है, ये कॉमन डिफरेंस है। ये कॉमन डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, कॉमन रहेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। आई होप यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे ये समझा रहा हूँ, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है a, इसको a1 भी बोलते हैं, a भी बोलते हैं। ये क्या है, सेकेंड टर्म, इसको क्या बोलते हैं, a2। ये क्या है, थर्ड टर्म, इसको क्या बोलते हैं, a3। ये फोर्थ टर्म, इसको क्या बोलते हैं, a4। ये फिफ्थ टर्म, इसको क्या बोलते हैं, a5। ये क्या है, a6। जैसे जैसे ये चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास n की वैल्यू दे रखी होगी, फर्स्ट टर्म की वैल्यू दे रखी होगी, लास्ट टर्म दे रखा होगा। ये d क्या होता है, सबसे पहले अपने को क्वेश्चन में d तो निकालना ही पड़ेगा। तो d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अपने पास ये AP है, इसको a भी लिख सकते हैं, a1, a2, a3, a4, a5, a6, डैश डैश डैश, ऐसे चलता रहेगा। ये अब ये टर्म दे रखी है अपने को। ठीक है,
अब अपने को डी निकालना है। डी कैसे निकालेंगे? डी निकलेगा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस, यानी कि अगली टर्म में से सेकंड पिछले वाली टर्म्स माइनस करके अपने पास क्या निकलता है? डी निकलता है। ठीक है, जैसे अब डी निकालना है अपने को a2 माइनस a1, अब और डी निकालना है तो a3 माइनस a2, पीछे वाली आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म माइनस होती है हमेशा, और निकालना है a4 माइनस a3। अब ये जो सभी हैं ये सभी क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। अगर ये इक्वल आएंगे तभी क्या होगी? AP होगी, वरना AP नहीं होगी, यानी कि ये कांस्टेंट आनी चाहिए। जितने भी डी है अपन किसी भी अगली वाली टर्म से पिछली वाली टर्म माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? डी, और वो हमेशा क्या रहेगा? सेम। अगर सेम रहेगा तो AP है, अगर सेम नहीं रहा तो AP बिल्कुल भी नहीं है। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया, जनरल फॉर्म आपको समझ में आ गया। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अब ऐसे बता दें आपको कि आपको लिखनी है 15th टर्म, तो 15th टर्म आप कैसे लिखोगे पता है आपको? बस कुछ नहीं करना है, a तो है ही, सबसे पहले आता है प्लस, अब 15 है, a कम यानी कि 14d, बस ये 15 टर्म अपने पास हो गई। अब a की वैल्यू पुट करेंगे, d की वैल्यू पुट करेंगे, 15 टर्म अपने पास आ जाएगी। ऐसे अपने को 27th टर्म पूछ ले कि 27th टर्म कौन सी होगी? कुछ नहीं करना है, a तो अपने पास हमेशा रहेगा प्लस, अब 27 है, a कम कर देंगे 26 और d, ये अपने पास क्या जाएगा? जो अपने को 27 टर्म की जो वैल्यू दे रखी है वो ये आ जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट में अपने को क्या दे रखा है? ये दे रखा है nth टर्म ऑफ एन AP। अब ये समझा रखा है आपको मैंने, वैसे समझा दिया, फिर से समझा देता हूँ। फर्स्ट टर्म होता है उसको तो क्या बोलते हैं? A या A1, ठीक है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता है। सेकंड टर्म, अब सेकंड टर्म अपने को निकालना है तो सेकंड टर्म A2, इसको क्या बोलते हैं? A2। A प्लस डी, इसको क्या लिखते हैं? A प्लस डी, तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि A प्लस 2 माइनस 1D। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ऐसे थर्ड टर्म को लिखते हैं, क्या लिखते हैं थर्ड टर्म को? A3। A3 को क्या लिखते हैं? A2 प्लस डी, यानी कि A2 में क्या करेंगे? D को ऐड करेंगे, तो A2 क्या है? A2 है अपने पास A प्लस डी, और फिर क्या है? प्लस D। इसका मतलब क्या हो गया? ये A प्लस 2D हो गया। अब 2 को कैसे लिखेंगे? 3 माइनस 1, यानी कि सभी में एक -1 हो रहा है। तो ऐसे ही अपने को यहाँ पर अगर nth टर्म लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे? जो A है प्लस, अब जो n यानी कि n टर्म्स हैं तो n आ गया, अब इससे एक कम और इंटू D, ये अपने पास क्या हो जाएगा? nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा ज्ञात करने का। nth टर्म ऐसे फाइंड आउट करते हैं, जो कि यहाँ पे लिख रखा वेयर nth टर्म an ऑफ एन AP विद फर्स्ट टर्म a, फर्स्ट टर्म क्या है? a, कॉमन डिफरेंस अपने पास क्या है? d इज गिवन बाय a प्लस n माइनस 1d। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये अपने पास nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, तो इसको आपको याद करना है। ठीक है, ये आप लोग याद कर लोगे, इसको उम्मीद करता हूँ याद हो ही गया होगा सबसे पहले तो। अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं? अब D की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, D कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, यानी कि आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करेंगे, वहाँ से अपने पास क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस आएगा, और वो कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। अगर वो कॉमन डिफरेंस सेम है तो अपने पास क्या है? AP है, वरना है वो AP नहीं होगी अगर सेम नहीं हुआ था कॉमन डिफरेंस। अब फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन कुछ, जैसे अपने को कोई सीरीज दे रखी है 3 5 7 9 डैश 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 डैश, ये अपने पास कोई सीरीज है, और ये अपने को ये पूछा है कि ये AP में है या नहीं है, AP और नॉट। ठीक है, ये AP में है या नहीं है ये पता लगाना है। तो ये पता लगाने के लिए अपने को सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है वो देखते हैं। A दे रखा है, A कितना है अपने पास? 3। A कितना है? 3 है। ठीक है, उसके बाद D अपने को पता नहीं है D क्या है।
ठीक है, वो निकालेंगे। सबसे पहले अपने को ए दे रखा है, तो यहाँ से अगर एपी में है या नहीं है वो निकालने के लिए अपने को सबसे पहले डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब डी कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, तो 5 माइनस 3, तो 5 में से 3 माइनस कितना आएगा, 2 आएगा। और डी देखते हैं, अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करते हैं, यानी कि 7 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और देखते हैं, अगली टर्म में से पिछले वाले टर्म माइनस करते हैं, 9 में से 7 माइनस किया, कितना आया, 2 आया। इसका मतलब ये जो आ रही है अपने पास डी की वैल्यू, ये क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। कांस्टेंट आ रही है, इसका मतलब अपने पास क्या है, ये एपी है। क्या है, एपी है। तो ये अपने पास क्या आ गई, एपी, यानी कि ये जो सीरीज है ये क्या कर रही है, एपी को फॉर्म कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि सभी में 2 आ रहा है, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस है अपने पास वो क्या है, कांस्टेंट है। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अपने को क्या दे रखा है। नेक्स्ट स्लाइड में अपने को दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी कि सम निकालना है अपने को फर्स्ट एन टर्म्स का। अब वो कैसे निकालेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है, तो उसका अपने पास फॉर्मूला दे रखा है। वो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का इज गिवन बाई एस इज इक्वल टू एन बाई 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये अपने को दे रखा है। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला अपने को पास दे रखा है कि क्या है, एस इज इक्वल टू एन बाई 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ईजी एकदम, आपको याद कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी ये कहाँ से आया, क्यों आया, वो भी आपको बताऊं। अब अपने पास क्या था, nth टर्म का फॉर्मूला था, क्या था, a प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला अपने पास था nth टर्म का निकालने का। ठीक है, अब अपने को निकालना है Sn, यानी कि सम निकालना है nth टर्म का। तो कुछ नहीं करना है, n/2 सबसे पहले ये करना है, फिर जो फर्स्ट टर्म अपने पास है वो आएगी प्लस, और जो लास्ट टर्म अपने पास क्या है वो आएगा। बस कुछ नहीं आएगा, ये आपको सिर्फ ये याद करना है, बाकी यहाँ से सब कुछ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये सम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले n/2 करते हैं, यानी कि जो टर्म दे रखी है अपने को उसको क्या करते हैं, आधी करेंगे, उसके बाद फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब अगर लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दे रखी है, यानी कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म अगर गिवन है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन, तब तो यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। लास्ट टर्म गिवन, तब तो क्या करेंगे, यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो अपने ने अभी लिखा है। और अगर लास्ट टर्म नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब लास्ट टर्म नहीं दे रखी है, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, n/2, ये तो एज इट इज आ जाएगा। ए भी अपने को दे रखा वो भी आ जाएगा, लेकिन लास्ट टर्म an नहीं दे रखी है। अब अगर an नहीं दे रखा तो an निकालने का अभी तो अपने पास फॉर्मूला है, क्या है, उसको लिख देंगे a प्लस एन माइनस 1 डी, ये लिख देंगे an की जगह। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अगर यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, n/2, अब a कितना हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अब बस ये हो गया, ये अपना पास एक और फॉर्मूला आ गया। बस उसी को ये अपन ने क्या किया है, इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिख दिया। यानी कि अगर यहाँ पर अपने पास क्या नहीं दे रखा हो, लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ हो, तो ये अपन फॉर्मूला यूज करते हैं, लास्ट टर्म नॉट गिवन, लास्ट टर्म नॉट गिवन, तब अपन ये यूज करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गया होगा। एक और आपकी किताब में है, बुक में जो दे रखा है न्यू एनसीईआरटी बुक में, वो क्या है, कुछ नहीं है, उसमें क्या कर रखा है, जो nth टर्म है उसको अपन ने क्या ले रखा है, l, यानी कि l क्या होता है, लास्ट टर्म, l से डिनोट कर रखा है और कुछ नहीं है। तो अगर l से डिनोट कर रखा है तो क्या है, ये जो अपना फॉर्मूला, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2, फिर क्या है, a प्लस an की जगह क्या लिख देंगे, l, यानी कि लास्ट टर्म ये हो जाए। तो बात वही है, लेकिन फिर भी अगर आप कंफ्यूज होते, इससे अच्छा है मैंने आपको बता दिया है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जाता है। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो यही अपने पास दे रखा है बस, और कुछ नहीं है। जो ए एन है वो क्या है, एल की इक्वल होता है, ए एन है वो एल की इक्वल होता है, तो ए एन की जगह अपन एल लिख देंगे, लास्ट टर्म है। तो यहाँ से ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। तो ये फॉर्मूले आपको याद करना है। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला यूज होगा और कुछ कुछ क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये फॉर्मूला तो कब याद यूज होगा, जब अपने को क्या हो, लास्ट टर्म गिवन हो, लास्ट टर्म गिवन, तब ये फॉर्मूला अपने को यूज करना है। लास्ट टर्म जब भी गिवन होगी तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और जहाँ पे लास्ट टर्म नहीं दे रखी है तो ये यूज करेंगे, लास्ट टर्म नॉट गिवन। बस ये याद रखना, लास्ट टर्म नॉट गिवन। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक दो एग्जाम्पल से आपको पूरा इजीली समझाता हूँ कि कैसे nth टर्म निकालते हैं, कैसे सम ऑफ nth टर्म निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि एपी को कैसे बनाया जाता है, यानी कि एपी कैसे फाइंड आउट होती है। जैसे अपने पास ए की वैल्यू दे दी, क्या दे दी अपने पास 7, ठीक है, और डी की वैल्यू अपने पास क्या दे दी, डी की वैल्यू अपने पास दे दी 2। अब अपने को बोल दिया कि एपी बताओ। ठीक है, एपी अपने को फाइंड आउट करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। एपी अगर फाइंड आउट करनी है तो सबसे इजी काम यही है, कुछ नहीं है। अब एपी में अपनी जो जनरल टर्म थी वो क्या थी, ए प्लस डी, ये याद रखनी है आपको, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डैश डैश डैश, ये आगे चलता रहेगा। ठीक है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस अपने पास है उसको हम ऐड करते चलेंगे, आगे से आगे अपने पास वैल्यू आती जाएंगी। ठीक है, तो ए अपने पास फर्स्ट टर्म क्या है, जो कि वो है 7। ठीक है, अब a2 निकालना है अपने को। a2 निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, a प्लस डी, यानी कि a कम d करना पड़ेगा, यानी कि 2d होने चाहिए थे, लेकिन क्या होता है, एक 1d होता है। तो a प्लस डी का मतलब a की वैल्यू कितनी है अपने पास 7 और d की कितनी है 2, तो ये अपने पास क्या आ गया 9। अब ऐसे a3 अगर अपने को निकालना है तो a तो रहेगा एज इट इज। अब 3 है, 3 में से a कम करेंगे 2d, बस यही करना है अपने को और कुछ नहीं करना है। तो a कितना है 7 प्लस 2 और 3 डी कितना अपने पास 2, तो 2 2 जा 4, 7 4 11, ये करना। ऐसे अपने पास a4 अगर निकालना है तो a प्लस, अब 4 है, 4 में से अगर एक अपन कम करेंगे तो क्या आएगा 3, तो 3d इजिकल टू, अब a कितना है 7 प्लस 3 और d कितना अपने पास 2, 3 2 जा 6, 7 6 13। आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गई, यहाँ से अपने पास एपी आ गई। वो एपी क्या आई अपने पास, फर्स्ट टर्म क्या है 7, सेकेंड टर्म क्या 9 11 13, ऐसे अपन क्या है एपी निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया। अब अपन को ये बता दिया जाए कि इस एपी में अपने को क्या चाहिए, कौन सा टर्म चाहिए। इस एपी में अपने को ये बता दिया कि अपने को 15th टर्म चाहिए। क्या चाहिए, 15th टर्म क्या होगी। अपने तो 4 ही फाइंड आउट किए, 5 भी करेंगे, 6 करेंगे, 7 भी करेंगे, ऐसे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसका मतलब अपने को 15 टर्म निकालनी है, तो अपने पास जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला होता है अपने पास। ठीक है, इसको यूज करके हम कितनी भी टर्म निकाल सकते हैं, कोई सी भी टर्म अपन निकाल सकते हैं। तो अपने को कौन सी निकालनी है 15, तो a 15। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है अपने पास 7 प्लस n कितना अपने पास 15 माइनस 1 और d कितना अपने पास 2। ठीक है, अब यहाँ से a 15 निकालेंगे तो क्या आएगा 7 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 2, ये आ गया। ठीक है, 14 2 जा 28, तो यहाँ से a 15 क्या जाएगा अपने पास 7 प्लस 28, तो यहाँ से अपने पास a 15 आ गया। 28 प्लस 7 कितना होता है 35। अब एक तो अपन पूरे निकालते, एक अपन ने डायरेक्ट निकाल लिया। a 15 की वैल्यू क्या आएगी 35, यानी कि 15th टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा ये 15th टर्म।
ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। टर्म कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता चल गया होगा, एपी को कैसे फॉर्म करते हैं वो भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, ऐसे कुछ उदाहरण आप एग्जाम्पल आपके पास ले लेता हूं। और जैसे अपने को ये दे रखा है, कोई एपी दे रखी है फॉर एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। एक्सरसाइज अपन कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल अपने पास है, जैसे एग्जाम्पल अपने पास है 2 3 5 7 11। अब ये अपने को बताना है ये एपी में है या नहीं है, एपी और नॉट, वेदर इट इज एपी और नॉट, और वाई क्यों नहीं है, अब ये अपने को बताना है। ठीक है, अब ये एपी में है या नहीं है, इससे क्या अपने को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले एपी की जो डेफिनेशन वो क्या होती है, जो एपी ऐसे कलेक्शन नंबर होता है उसमें क्या होता है, डिफरेंस क्या रहता है, कांस्टेंट। डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, यानी कि अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल रहेगा। ठीक है, तो अब इस एपी में देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, इक्वल रहेगा तो एपी है, अगर डिफरेंस इक्वल नहीं है तो एपी नहीं है। तो डी की वैल्यू निकालते हैं। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। अब a2 क्या अपने पास 3 माइनस 2 कितना आएगा 1। ठीक है, अब और निकालते हैं डी, यानी a2 माइनस a1 कर दिया। अब अगली टर्म क्या है, a3 माइनस a2। अब a3 कितना अपने पास 5 और माइनस a2 कितना है 3, तो यहाँ से क्या आ गया 2। ठीक है, वैसे तो यही पता चल गया है कि ये जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम नहीं आ रहा। एक और ट्राई कर लेते हैं, a3 आ गया, a4 माइनस a3। अब a4 कौन सा अपने पास 7 माइनस, और a3 कितना है 5 2। अब ये 2 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, दो 2 आ रहे हैं। अब जैसे और निकालते हैं डी, a5 माइनस a4। अब a5 कौन सा, ये 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 कितना गया 4। अब आपको पता लग रहा होगा कि ये जो डी की वैल्यू है वो क्या है, कहीं भी सेम नहीं है, सब अलग अलग आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है। कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, कॉमन डिफरेंस इज नॉट ए कांस्टेंट और नॉट ए सेम, therefore it is not an AP, it is not an AP, ये AP नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता तो क्या होता है, AP में होती। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल, वो क्या लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एक अपन सम का नहीं देखा है, सम करने का भी अपन देख लेते हैं। चलिए अपने पास कोई भी एग्जांपल दे रखा है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है अपने को, क्या जैसे अपने को दे रखा है 3 5 7 9 11 13 10 ये जो है अपनी एपी है, इसमें ये सबसे पहले तो ये पूछा अपने को फाइंड, और इसमें अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स है अपने पास 15। कितनी है 15 कर लेते हैं, या हाँ 15 कर लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास कितनी है 15 है। तो अपने को इसमें ये पूछा फाइंड nth टर्म एंड फाइंड सम ऑफ nth टर्म, ये दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को an निकालना है। ठीक है, an को कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। an का अपने पास फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला अपने पास nth टर्म का होता है। तो nth टर्म n की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 15, क्योंकि टोटल कितने टर्म है 15। तो n इज इक्वल टू 15। a क्या है अपने पास, a यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस n कितना 15 माइनस 1। अब d की वैल्यू निकालनी है। d की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस होगा, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 2। तो अपने पास d की वैल्यू क्या आ गई 2, तो यहाँ पे आ गया 2। अब a15 अपने पास कितना आ गया 3 प्लस 15 माइनस 1 कितना होगा 14, 14 टू जा 28। तो यहाँ से अपने पास क्या है 28 प्लस 3 कितना आ गया 31, यानी कि जो nth टर्म था अपने पास वो कितना है 31।
ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आगे जैसे चलेगी, ये 31 पर जाके लास्ट टर्म आएगा अपना 31। तो इसका मतलब ये पूरी अपने को ऐड करनी है। एस एन का मतलब क्या होता है, पूरा ऐड करना है। अब अगर अपन लिख कर ऐड करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पूरा ही दिन लग जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सीधा अपना जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो लगाते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस एल। सबसे पहले तो यही दे रखा है, क्योंकि एल ये फॉर्मूला क्यों किया, क्योंकि अपने को पता चल गया है लास्ट टर्म क्या अपने पास 31। तो अपन ने डायरेक्ट लिख दिया n/2 a प्लस एल। अब यहाँ से अपने को इसको सोल्व करना है। n कितने अपने पास 15, तो n की वैल्यू अपने पास 15/2, a कितना अपने पास 3 प्लस, और लास्ट टर्म अपने पास क्या निकाला था अपन ने 31। अब यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे 15/2 इंटू 31 और 3 कितना हो जाएंगे 34। अब यहाँ से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। ठीक है, अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 17 5 जा 85 8। ठीक है, फिर यहाँ से 17 1 जा 17 255, ये अपने पास वैल्यू आ गई। अब अगर वैसे भी अगर कैलकुलेटर से भी आप ऐड करोगे तो 255 ही इसकी वैल्यू आएगी। 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31, इसका अगर ऐड करोगे तो यही आएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो फिर यही कॉन्सेप्ट अपने पास थे जो कि मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ। nth टर्म कैसे निकालते हैं, सम ऑफ nth टर्म कैसे निकालते हैं, ये दोनों अपन ने डिस्कस कर लिया। और एपी को फाइंड कैसे करते हैं कि ये एपी में है या नहीं है, वो भी मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है। और अगर अपने को दे रखा है ए की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है, तो अपने को एपी बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो डीपली से डीपली आपको मैं बता चुका हूँ। तो यही इसी चैप्टर में बस यह सब कुछ दे रखा है, और सबसे इजी चैप्टर है, मेरे को तो सबसे इजी चैप्टर लगता है और मेरा तो फेवरेट चैप्टर है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं कल अपनी एक्सरसाइज 5.1 के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।